दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और मैं एक बार फिर आया हूं आपके बीच एक बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट जो दिल्ली होमगार्ड के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवक नहीं वर्कर है। होमगार्ड का नेचर ऑफ जॉब एज ए वर्कर है, इसलिए इनको लेबर और इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत आने वाली सारी फैसिलिटीज दिया जाना चाहिए और इसे 60 वर्षों तक रखा जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली होमगार्ड जवानों के बीच एक कौतूहल और असमंजस की स्थिति बन गई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट द्वारा दी गई फैसला सिर्फ 1433 लोगों पर लागू होगी या संपूर्ण दिल्ली होमगार्ड को इसका फायदा मिलेगा। बहुत से लोग इसका फायदा उठाने के लिए जो है कई लोगों के पास जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जवानों को गुमराह करने का और पैसे ऐंठने के चक्कर में लगे हुए हैं। कई लोग तो जवानों को ये भी कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा भी नाम ऐड करवा दूंगा और इसके बदले मोटी रकम लेने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सब की कन्फ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इस केस का फैसला 1433 लोगों के पक्ष में आ चुका है। 1433 के अलावा 1434 नहीं हो सकता। दूसरी बात, यह फैसला संपूर्ण दिल्ली होमगार्ड के लिए कही गई है, न कि 1433 के लिए ही। यह सच है कि 1433 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और यह फैसला उसके पक्ष में आई है, लेकिन यह कोर्ट ने यह भी कहा है संपूर्ण होमगार्ड जो है इसका नेचर ऑफ जॉब एज ए वर्कर है, तो इसलिए यह फैसिलिटी संपूर्ण होमगार्ड को मिलना चाहिए। लेकिन किसी को भी इस फैसले में अपना नाम जोड़ने के नाम पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यह फैसला संपूर्ण दिल्ली होमगार्ड जवानों पर लागू होगी और उम्मीद है कि 99% इसका लाभ आप सबों को मिलेगा। अभी भी कई केस कोर्ट में चल रहा है, इसका फैसला आना बाकी है और बहुत जल्दी आप सबों को डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। आप सब 60 वर्षों तक के लिए नियमित किए जाएंगे और आपके परिवार भी खुशियों से भर जाएगी। इस तरह की दोस्तों वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आइए अब आपको मैं सुनाता हूं कि इस केस के वकील ने क्या कहा है और वकील की बात पर आप लोग गौर करेंगे। थैंक यू। यहाँ जो MTS है उसको तकरीबन 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और इन लोगों को 24-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो तनख्वाह डबल हो जाएगी आपकी। मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 25 से 50 हज़ार रुपये हो जाएगी। और हर समय जो आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि आज नौकरी रही या कल नौकरी रही, अब 60 साल तक आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। अपनी फिटनेस ठीक रखिए ताकि 60 साल तक आप काम करते रहें। और आप वर्कमैन हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप कोर्ट में आ सकते हैं। सर, नई वैकेंसी सरकार की तरफ से निकाली गई है, इस फैसले से उस पर कितना असर पड़ने की उम्मीद है या किस तरह से रहेगा? देखिए, मुझे समझ में आता है तकरीबन 10,000 कुछ वैकेंसीज हैं, उसमें से 8,000 के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी रह गई 2,000। वो 2,000 वैकेंसी जो है सरकार भर्ती कर सकती है और बाकी जो ये 1,500 लोग हैं इनको तो कोई हटा नहीं सकता। कोर्ट का ऑर्डर है और ये कोर्ट का ऑर्डर ऐसा अच्छा ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। अगर मैनेजमेंट इसको चैलेंज भी करता है तो मैनेजमेंट यहाँ भी हारा है, आगे भी हारेगा। ये 1,500 लोगों में जो सरकार कहती है कि फिटनेस का बड़ा सवाल है सर, आप भी फिटनेस का मुद्दा उठा रहे हैं, तो किस तरह से इसको? फिटनेस, जो मेरा कहने का मतलब फिटनेस है कि भाई ब्लड प्रेशर ठीक हो, बाकी जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, आंखों से दिखाई देता हो, हैंडीकैप ना हो, एक नॉर्मल तरीके से जो हेल्दी होता है वो हेल्दी होना चाहिए। इतना ही मेरा मतलब है। फिटनेस से मतलब ये नहीं है कि मिल्खा सिंह होना चाहिए या दारा सिंह होना चाहिए। केस चल रहा है होमगार्ड का और भी हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो भी होमगार्ड आपके माध्यम से अगर कोर्ट में आना चाहे तो आपके थ्रू क्या वो भी लड़ सकता है? सबको लड़ना ही चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो बाकी लोग रह गए हैं 6,000 6,500, इन लोगों को भी तुरंत मुकदमा डाल देना चाहिए।
नहीं तो सरकार इनको हटा सकती है, क्योंकि ये जो जजमेंट हुआ है ये इन 1500 लोगों के लिए हुआ है। तो अगर किसी को भी कोई भी जिसकी भी दिलचस्पी है उनको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, बिना कोर्ट में जाए उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। सर हमने जो इनके डिपार्टमेंट में जा कर के इनके डीजी से और कमांडेंट से पूछा है तो उनका उत्तर यही रहा है कि ये जाए, हम नीचे की कोर्ट का जो है जवाब तो वहाँ देंगे, लेकिन जो हमारी होम डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट हम चलते हैं तो हो सकता है हम इसको ना फॉलो करें। उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, और एक तो और दूसरी बात बता दूं, कोई भी कोर्ट नीचे की कोर्ट नहीं होती है, सिर्फ कोर्ट होती है। कोई कोर्ट हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकते ये नीचे की कोर्ट है। और जो नीचे की कोर्ट कर देती है, क्योंकि नीचे की कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग दिया है, सारी गवाही उनके सामने हुई है, जो मैनेजमेंट से लोगों ने गवाही दिया उसमें उन्हें माना है कि आप लोग वर्कर का काम करते हैं, आप लोग ड्राइवर का काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, एमटीएस का काम कर रहे हैं, पीएन का काम कर रहे हैं, चौकीदार का काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद मानी है, तो और ऑन ओथ मानी है, शपथ खा के उन्होंने ये कोर्ट के अंदर दिया है। तो इससे ये कैसे निकल सकते हैं? इससे नहीं निकल सकते ये, इनको तो इस जजमेंट को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। सर इस केस को लेकर जैसे आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत दी है, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस केस को लेकर? भाई आपके ये जो अच्छी तरीके से मुकदमा लड़ते हैं, टीम वर्क करके किया है काम, और कोर्ट ने भी उसको माना है, और कोर्ट ने 4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस 4 महीने के अंदर निपट गया। और बहुत अच्छा, मैं जज साहब का, न्यायपालिका दोनों का धन्यवाद करता हूँ आपकी तरफ से कि बहुत अच्छा जजमेंट आपके फेवर में लिखा है, और मैं समझता हूँ इससे आपका और आपके परिवार के अंदर खुशहाली आएगी। सर नवरात्र चल रहे हैं, आस लगा के ये संस्था आपके पास आई है, तो आप अपनी तरफ से जो है कोर्ट की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, भाई खुश रहिए, बहुत अच्छा जजमेंट है, नवरात्रों में आया है, इसको और सेलिब्रेट करिए। हाँ, और जो भी नवरात्रों में जिस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हो आप सेलिब्रेट करो, इसको अपने परिवार के साथ भी शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई हम लोगों के लिए न्यायपालिका ने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है हमारे को 2024 में, और मोदी जी का भी इसमें बहुत सहयोग है, क्योंकि जैसी न्यायपालिका अच्छी न्यायपालिका उन्होंने रखी है, इसी वजह से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो हम तो मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। जी ठीक है, थैंक यू।